एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखें, किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था। न काबे का तवाफ रुका था, न काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे, काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हाँ, भविष्यवाणी तो हम करते नहीं है। हाँ, और ना ही हम वो छोटे दज्जाल की तरह चिट्ठियां निकाल के दिखाते। चिट्ठियां निकालने वाले नहीं, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड रीडिंग कर करके सामने वाले की सब चीजें बताएं। अरे मियाँ, उनसे कहो पहले ये बता दो पाकिस्तान इंडिया से क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है। यहाँ ये एक आदमी की चिट्ठी बता रहे हो, पूरा मुल्क जब खतरे में हो तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं निकलती? और सारे हॉस्पिटल बंद कराओ, चिट्ठियों से चलेंगे, सारे सब चिट्ठियों से चले। मैं आपसे कहता हूं, हम चिट्ठियों वाले नहीं। तुम्हारी चिट्ठी झूठी हो सकती है, मदीने के ताजदार का कौल गलत नहीं हो सकता, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मुस्तफा का कौल और फरमान कभी नहीं टल सकता। देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए, अभी प्रोग्राम चलेगा। बैठ जाए सारे, खड़े हो नहीं, अरे बैठिए बैठिए। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बड़े जमाने के बाद उड़ीसा की सरजमीन पर आना हुआ और अक्सर ये सुनता रहा कि उड़ीसा में सिर्फ 2.5% मुसलमान हैं। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है, लेकिन मेरे अजीजों, यकीन जाने कि हिंदुस्तान की किसी भी कोने पर हम रहते हैं, उड़ीसा की आवाज वहां तक भी पहुंचती है। वजह यह है कि यहां अल्लाह का एक ऐसा मुजाहिद आराम फरमा रहा है। काश जिसकी खाकसारा ने हक आज जिंदा होती तो आरएसएस और बजरंग दल को अपने कपड़े संभालने पड़ जाते। यह और बात है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इस तंजीम को मुसलमानों ने वो तवज्जो नहीं दी है और ना ही उसका एहतमाम किया है। वरना मेरे अजीजों, उस मुजाहिद मिल्लत की आंखें 100 साल बाद के हालात भी देख रही थी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला उस मुजाहिद मिल्लत का कोई सानी जरूर पैदा फरमाए। दीन इस्लाम यतीम नहीं रह सकता। इस्लाम अपना दिफा खुद करता है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग भी कल चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को न खत्म होना है न खत्म होगा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अजीज़ान गिराम वक़ार इकबाल ने इसमें ऐसा बरंगेख्ता किया है, पूरी कौम को एक दर्स दिया है। आज कुफार और मुशरिकीन के यहाँ जश्न का माहौल है और उन्हें ऐसा लगता है कि सारा जश्न हमारी गलियों में है। मेरे अजीजों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो बकरीद आएगी। हमारा यकीन ये है
हमारा यकीन ये है कि रब तबारक व तआला का निजाम है, उसका दस्तूर है। बद्र में अगर मोमिनीन को फतह अता करता है तो ओहद में शिकस्त भी देता है। बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, लेकिन ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। यानी हालात ऐसे आते रहेंगे। कुछ लोगों के जहन में अगर ये बात है कि हमको हर जमाने में उरूज और इर्तिका ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इम्तिहानात से हमें गुजारा जाएगा। बगदाद, गरनाता, तराबलस, ये सब हालात अगर आप तारीख पढ़े तो कई मर्तबा इनकी ईंट से ईंट बजा दिया गया है। लेकिन रब तबारक व तआला पूरी उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा जिंदा करता है। सारी चीजें वहां से खत्म हो जाती हैं, लेकिन मौला फिर उस जमीन को तरोताजा करता है। हर दौर में आज का बगदाद जाकर के देखें, आपको लगता ही नहीं कभी यहां हलाकू आया था। आज के बगदाद को जाकर आप देखेंगे तो लगता ही नहीं कभी चंगेज की फौज यहां पर आई थी।